असदुद्दीन ओवैसी शायद राजनीति की एक नई राह पर आगे बढ़ चुके हैं, जो सिखा रही है कि मजहब से पहले राष्ट्रधर्म सर्वोपरि होना चाहिए। वैसे तो ओवैसी की जो गिनती होती थी वो उन राजनेताओं में होती थी जो सरकार के हर कदम पर सबसे पहली आलोचना करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में भारत पाक के बीच ये जो पूरा तनाव निकल कर सामने आया, सरहद पर जो भारत ने शौर्य दिखाया, शायद इस शौर्य ने भारत के ओवैसी की मानसिकता को बदल दिया। ये राष्ट्रधर्म ओवैसी का जो सामने आया है, अब ये मजहब से उनके आगे हो गया। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वो ओवैसी जो कभी अपने सिर पर सफेद और हरी जालीदार टोपी के अलावा कुछ और नहीं रखते थे, अगर वो अपने सिर पर तिरंगे का साफा बांधने लगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद का संदेश देकर भारत में ये बार बार संदेश फैलाने की कोशिश करने लगे कि जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान में है, भारत के मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम एक नहीं है, ये इस तरह के संदेश अगर ओवैसी देने लगते हैं तो शायद यही लग रहा है कि अब ओवैसी उस राह पर चल चुके हैं जो मजहब से पहले राष्ट्रधर्म का पाठ पढ़ाती है। देखिए, राजनीति में जो होता है उसमें नफ़ा और नुकसान देखा जाता है, और नफ़ा नुकसान के जरिए ही राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। आखिरी पंक्ति यानी हम आखिरी बात अगर करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वोट की होती है। वोट के जरिए ही हम राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमें या तो संसद भवन पहुंचना पड़ेगा या विधानसभा पहुंचना पड़ेगा। आपने जिस परिदृश्य की बात की और जो बदले हुए स्वरूप की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ओवैसी साहब बदल गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब संकट आता है व्यक्ति पर या देश पर, तो उस समय उसकी बुद्धि क्या काम करती है, उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा उसी वक्त दी जा सकती है। तो आज जब भारत पर संकट आया, हालांकि भारत सर्वशक्ति संपन्न है, लेकिन अगर कोई नापाक देश भारत पर हमला करने का विचार भी करे और उस वक्त भारत की सेना के साथ, भारत के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हो जाए, तो लगता है कि कुछ एक अलग है। और इसमें नंबर 1 पे अगर विपक्षी नेता की बात करूँ तो नंबर 1 पे अगर मैं गिनती करूँगा तो ओवैसी साहब भी करूँगा। हर एक पल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की बात ओवैसी साहब कर रहे हैं, और सिर्फ वो बात नहीं कर रहे हैं, वो पूर्णतः सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं। देखिए, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पे रहते हैं जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों की सहभागिता किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहद आवश्यक होती है। अगर हम मुसलमान जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको अगर किनारे कर दें और कहें कि हम पाकिस्तान से जंग जीत जाएंगे, तो इतना आसान नहीं होगा। एकता बेहद जरूरी होती है और भारत में एकता के साथ ही किसी भी जंग को जीता जा सकता है। तो ओवैसी साहब ने राष्ट्र धर्म का पालन किया, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आगे आए और अपने कौम के लोग जो मुस्लिम कौम से हैं, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें जोश भरा और वो जोश सड़कों पर उतरा। और फिर ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी थर्रा गया कि ओवैसी जो खड़े हैं भारत के साथ, तो उस पर हमला इतना आसान नहीं है और हर एक जंग भारत जीत जाएगा। ये पूरा परिदृश्य जो जन्म लिया है, जो सामने तस्वीर आई है, ओवैसी के चलते आई है। और एक राजनीति की नई परिभाषा, कई बार मुस्लिम समाज को जो शक की निगाहों से देखा जाता था, उसमें भी अभी परिवर्तन होगा। तो ये राष्ट्रभक्ति के जरिए वो अपने कौम को भी मजबूत करने की दिशा में ओवैसी। देखिए, ये सिर्फ मैं साफे की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओवैसी ने अगर अपने सिर पर तिरंगा का साफा बांध लिया तो इससे उनका राष्ट्रधर्म साबित हो जाता है, लेकिन जो सिद्धांत उन्होंने अपनाया है और जिस सिद्धांत पर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में चलकर दिखाया है, ये तारीफ उस सिद्धांत की हो रही है, ये चर्चा उस सिद्धांत पर हो रही है जिसमें वो संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्रधर्म सर्वोपरि है, इसके बाद शायद मजहब है। ये वैसे तो बहुसंख्यक समाज है देश में, उसका धर्म हमेशा रहता है, वो कहता है कि भाई राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर रखता है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र धर्म को ऊपर रखता है, लेकिन विपक्ष हमेशा से कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति से भरा हुआ रहता था। अब आप दो चीज़ देखिए, एक चीज़ जब पहलगाम पर हमला होता है, कई विपक्षी दल थे, बयान आए, लेकिन किसी ने भी खुलकर उस लिहाज से बयान नहीं दिया जो पूरे इस हमले का एक मुख्य आधार था, मजहब, धर्म पूछकर कैसे लोगों की जान ली गई। लेकिन ओवैसी ने उस पर भी
कड़ाई से कहा, उन्होंने चढ़कर कहा कि हाँ, ये कहीं भी मजहब में नहीं लिखा है, ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। ये बात कहने के लिए ओवैसी की तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा ये बात खुलकर, जो बात कहने से तमाम विपक्षी दल के राजनेता कतरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये वोट बैंक की जो राजनीति है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसमें कहीं वो फेल ना हो जाएं। लेकिन ये ओवैसी थे जिन्होंने ये बात की। उसके बाद जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो नापाक कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था, उसका उन्होंने जो नाम लिखा, उन्होंने वो कुरान की आयत से लिया। इसका अगर किसी ने पट्टाछेप यहां पर किया तो वो सिर्फ करने वाले एकमात्र ओवैसी थे। ओवैसी चाहते तो नहीं करते, उन्हें भी लगता कि ये इस्लाम के खिलाफ बात हो सकती है। अगर वो कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम में अगर किसी कुरान की आयत को भारत के खिलाफ यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं इसकी कैसे खिलाफत करूं। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं, मजहब से ऊपर ओवैसी ने राष्ट्र धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, उन्होंने यहां पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि यह पाकिस्तान आयत का इस्तेमाल कर रहा है अपने नापाक इरादों को दिखाने के लिए, जो सरासर नाजायज है। उसके बाद वो पाकिस्तान पे लगातार प्रहार करते रह रहे हैं। और शायद मुझे ये लग रहा है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आगे भी, ये तो चलिए सरहद की बात हो गई है, हम चर्चा कर रहे हैं, ओवैसी ने काबिल तारीफ काम किया अगर मैं कहूं तो पिछले कुछ दिनों में। लेकिन क्या जो राष्ट्र के मसले होते हैं, और भी सिर्फ सरहद ही नहीं होता है, सुरक्षा ही नहीं होता है, आंतरिक राजनीति में भी और आंतरिक मसलों में भी बहुत जरूरी होता है कि आप राष्ट्र धर्म का पालन करें। लेकिन हमारे देश में भी कई मसले हैं। देखो, वक्फ का मसला चल ही रहा है, इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मसला आने वाला है, पॉपुलेशन बिल पर भी तमाम चर्चा होने वाली है। उस पर भी क्या ओवैसी का बदला हुआ ये अंदाज बरकरार रहेगा? जिस तरह से आतंकवादियों ने काम किया था, धर्म पूछ कर जिस तरह से गोली चलाई थी, उसमें कहीं ना कहीं और जो कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था, ये तमाम चीज़ें इस्लाम से जुड़ी हुई थी। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों के जरिए आतंकवादी भी ये बताना चाह रहे थे कि हम कट्टरपंथी मुसलमान हैं और हम पूरी तरह से अपने मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है, खासकर मुस्लिम में धर्म से रिलेट करके वो इस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे थे। जैसा आपने उल्लेख किया है बात को कि उन्होंने जो ऑपरेशन का नाम दिया था वो भी एक कुरान के उसमें आयत से लिया गया था, और उसके जरिए वो भारत में बैठे मुसलमानों पर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाह रहे थे। पाकिस्तान भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाह रहा था कि पूर्णतः जो मुस्लिम हैं भारत के वो विरोध न करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों को, मिथकों को तोड़ते हुए जिस तरह से खुलासा ओवैसी ने किया, और उन्होंने पहले भी कहा कि किसी निर्दोष की जान लेना, किसी मासूम की इस तरह से हत्या करना कहीं भी ठीक नहीं है। तो तमाम चीज़ों को जो इंडिकेट उन्होंने शुरू से ही किया, शुरू से तस्वीर लाने की कोशिश की, तो उन्होंने एक जो अपने धर्म में जो कट्टरपंथी बातें निकल कर सामने आती है, जो पाकिस्तान जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहता उन सब चीज़ों को, उसको भी किनारे किया। और हमने देखा कि जिस तरह से हम लगातार उनको कवरेज दे रहे हैं, उनकी बातों को सामने लेकर आए, तो उनके जो समर्थक हैं, खासकर पूरे मुस्लिम समर्थक हैं, वो लगातार ओवैसी की बातों से सहमत भी हैं। तो इसका हम मान सकते हैं कि ओवैसी जो है अपने धर्म के लोगों को राष्ट्रवाद की ओर ले जाने के लिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये इसलिए बेहद बड़ा कदम है ओवैसी का, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें देखें, मैं एक आपको जिक्र करूंगा एक घटना की जो इस देश में घटी थी। एक सीआरपीएफ के जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान की एक महिला से विवाह किया था, निकाह किया था। मतलब आप देखिए कि भारत के जो नागरिक हैं, जो मुस्लिम धर्म के नागरिक हैं, वो पाकिस्तान के मुस्लिमों से संबंध बना रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं। कई ऐसे यहाँ पर नागरिक निकलकर सामने आए हैं, बाकायदा यूपी के एक शहर से लिस्ट भी आई है कि कितने वहां से पाकिस्तान से आए और भारत में रहने लगे। आज किसी की खाला पाकिस्तान में है, किसी की बेगम पाकिस्तान में है, किसी की आपा पाकिस्तान में है। लेकिन जब ओवैसी भरे मंच से तिरंगे का साफा बांधकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान को मुर्दाबाद का एक तमगा पहनाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी मुर्दाबाद, ओवैसी ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार मुर्दाबाद, ओवैसी कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि एक ऐसा देश जहां की कौम, जहां का पूरी आबादी, जहां के पूरे नागरिक आपके खिलाफ हैं, आप उनके साथ संबंध नहीं रख सकते। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके मजहब के हों। मैं कह रहा हूं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन क्या कल को कोई पाकिस्तान का हिंदू मुझसे संपर्क करने की कोशिश करेगा तो क्या मैं उससे जाकर गलबैया करूंगा? कतई नहीं करूंगा। जिसने हमारे जवानों को, जिसने हमारी मां बहनों के सिंदूर को उजाड़ा हो, हम उस देश के नागरिकों के साथ कतई ये संबंध नहीं रख सकते हैं। और इसलिए ओवैसी का ये संदेश मुझे लग रहा है कि आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत के 40 करोड़ मुस्लिमों को आज ओवैसी को अपना आदर्श बनाना चाहिए। मुझे नहीं कहता कि कल ओवैसी की क्या मानसिकता होगी, लेकिन अगर इन 15 दिनों में ओवैसी ने जिस मानसिकता का परिचय दिया है, मुझे लगता है कि हर एक मुस्लिम को ओवैसी से सीखना चाहिए कि कैसे मजहब को बाद में और राष्ट्र धर्म को पहले रखिए। राष्ट्र धर्म से ही आपकी सुरक्षा होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान से वो फतेह मिसाइल दिल्ली की ओर बढ़ रही थी तो वो हिंदू और मुस्लिम का पता पूछकर नहीं निकल रही थी। वो गिरती तो मरने वालों में मजहब का कोई भी यहां पर बाशिंदा हो सकता था। तो ये ओवैसी का जो सिद्धांत निकल कर आया है, मुझे लगता है कि सिर्फ साफा का नहीं है, यहां पर ओवैसी की सराहना होनी चाहिए और उनकी जो बातें हैं, जो वो दलील रख रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर अमल भी करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात बोली कि जो फतेह मिसाइल आती तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी नहीं देखती, और ये मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म की ओर हम जब आएंगे तो राष्ट्र धर्म साफ साफ दिखाता है कि राष्ट्र प्रथम है, और राष्ट्र जब प्रथम है तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, तमाम लोग एकत्रित होंगे। और अगर हम एक रक्षा पंक्ति के रूप में भी खड़ा होना पड़ेगा तो हम रक्षा पंक्ति बनकर भी खड़े होंगे। तो एक संदेश ये ओवैसी का है, ये संदेश राष्ट्रभक्ति का है, और ये संदेश सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए है जो किसी भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के पक्ष में रखते हैं, उससे उनको दूर होना चाहिए और राष्ट्र प्रथम की जो नीति है उसी को लेकर आगे चलना चाहिए। आपने ठीक कहा कि वहाँ पर अगर कोई हिंदू भी है पाकिस्तान में, वो अल्पसंख्यक है वहाँ पर, लेकिन उससे हम कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो देश हमारा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आतंक का पर्याय बन चुका है भारत में आकर। तो आतंक के पर्याय आप अगर आप अपने देश में हो रही आतंकवादी घटनाओं का खुलकर विरोध करते हैं, आप कहते हैं कि आपकी सरकार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रही है, तो फिर आप समर्थन के काबिल हैं। लेकिन अगर आप अपनी सरकार, अपनी आर्मी का समर्थन करते हैं और फिर ये उम्मीद करें कि इसे मजहब के आधार पर हम आपकी वकालत करें, तो ये मंजूर नहीं होगा। और एक बात मैं यहाँ पर बहुत बड़ी कहना चाह रहा हूँ, अगर आने वाले दिनों में ओवैसी का ये जो राष्ट्रवाद है ये इसी तरह जागृत रहा और ओवैसी इसी राह पर चलते रहे, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत को एक नया कलाम भी देखने के लिए मिल सकता है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।